Yes, good morning. So exercise 12.1 heights and distances chapter R.D. Sharma, उसका क्वेश्चन नंबर 48 तक कल हो गया था. क्वेश्चन नंबर 49, 49, 50, 51 सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं. सो सबका सभी क्वेश्चंस के फिगर्स, उनके मेन इक्वेशंस आपको दे रहे. कैलकुलेशन पार्ट जो रहेगा दैट यू हैव टू डू. ठीक है, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू कैलकुलेशन पार्ट. सो कैलकुलेशन आप लोगों को करना चाहिए. सो क्वेश्चन नंबर 49 पेज 12.33. नाउ क्वेश्चन हमने सभी शॉर्ट में लिखा है. डिटेल में क्वेश्चन नंबर वही है, R.D. शर्मा की बुक में देख सकते हैं आप. सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है. जैसे एक टावर है, टावर उससे दूर एक पॉइंट x है, जहां से टावर के टॉप को देख रहे, मतलब ऊपर देख रहे, एंगल ऑफ एलिवेशन. सो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. तो एक टावर है, टावर के टॉप को एक पॉइंट x, क्वेश्चन में मेंशन है पॉइंट x से देख रहे, ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है. इस पॉइंट x से 40 मीटर ऊपर वर्टिकली एक पॉइंट y है. अब ये पॉइंट y जो है, ये बिल्डिंग है कि टावर है, क्या वो नहीं दिया है, सिर्फ दिया है कि पॉइंट x से 40 मीटर ऊपर, वर्टिकली ऊपर ये पॉइंट y है. और यहां से टावर टॉप को देख रहे, फिर से ऊपर देख रहे. सो एंगल ऑफ एलिवेशन आ जा रहा 45. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जा रहा है, इक्वल टू 45. सो आई एम रिपीटिंग, एक टावर है, ये टावर के टॉप को पॉइंट x से देख रहे हैं ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है. इसी पॉइंट x से 40 मीटर ऊपर, 40 मीटर ऊपर वर्टिकली एक पॉइंट y है. ये पॉइंट y टावर का है कि बिल्डिंग का है, इट इज नथिंग इज मेंशन, उससे आपको कोई लेने देना नहीं है. तो ये पॉइंट y है, तो पॉइंट x से 40 मीटर वर्टिकली अबव x, यानी x के ऊपर ही है, एकदम वर्टिकली, लाइक दिस, मतलब 90 डिग्री बना के ये पॉइंट y. और यहां से टावर के टॉप को देख रहे, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है. हमको वी हैव टू कैलकुलेट हाइट ऑफ टावर. क्या कैलकुलेट करना है एक्चुअली, टावर की पूरी हाइट. ना ये पॉइंट x और y की हाइट दी है 40 मीटर. बट अगर ये 40 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज सपोज 40 मीटर, ये पूरा 40 मीटर है, तो क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल है, तो ये अगर 40 मीटर है तो एक्चुअली यहाँ पे भी 40 मीटर आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो भी 40 मीटर, ये 40 मीटर आएगा, यहाँ पे 40 मीटर आएगा, ये भी देखिए 40 मीटर, दिस इज 40 मीटर, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में. और बाकी एडिशनली अज्यूम किया h, तो टावर की हाइट h नहीं रहेगी, टावर की पूरी हाइट a से c तक. बताए उसमें h का जो आंसर आपका आएगा उसमें 40 ऐड कर दिएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. तो यहाँ पे h का जो आंसर आएगा उसमें 40, यानी टावर की हाइट AC क्या रहेगा, h प्लस 40. सो हमको कैलकुलेट करना है टावर हाइट. ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द टावर हाइट. और टावर हाइट की वैल्यू क्या रहेगा, a से लेकर c तक, दैट इज इक्वल टू AC. और उसमें क्या करना पड़ेगा, h में कितना ऐड करना पड़ेगा, 40. ये टावर हाइट. फाइंड हाइट ऑफ टावर, ये टावर की हाइट कैलकुलेट करना है. तो याद रखिए, पूरे टावर की हाइट को हमने h से डिनोट नहीं किया, बल्कि ये ऑलरेडी 40 मीटर था, तो ये 40 है, ये लाइंस पैरेलल थी, यहाँ 40, ये 40, दूसरा दी, और इसको अज्यूम किया ये h. तो पूरी टावर की हाइट में क्या होगा, h को और 40 ऐड करना पड़ेगा. तो टावर हाइट यानी a से लेकर b तक नहीं, a से लेकर पूरा c तक, और a से लेकर c तक, यानी h और 40 दोनों ऐड करना है, दैट इज इक्वल टू h प्लस 40. जो आपका आंसर h का आएगा उसमें 40 ऐड करना है. ना इस फिगर में अगर आप देखेंगे फिर से, दो ट्रायंगल है, दो इक्वेशन. तो सपोज एक ट्रायंगल ABY, यहाँ पॉइंट y दिया है क्योंकि, तो एक ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल ABY, ये ट्रायंगल ABY, A से B से Y से A, लाइक दिस. यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है, और 45 डिग्री का अपोजिट, ये अपोजिट देखिए यहाँ पे H है, ये अपोजिट H है, और इसका एडजेसेंट X है. इसके अज्यूम क्या कोई भी X, लाइक दिस, इट इज एनीथिंग. यहाँ से लेकर यहाँ तक YB भी X है, और सेम XC भी X है, लाइक दिस. ठीक है, तो बेसिकली अगर देखेंगे इट इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल है, तो ये 40 है, तो ये भी 40 आएगा. ये अगर x है, y भी, तो ये भी x आ जाएगा. सो अब ट्रायंगल ABY, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABY छोटा वाला, एक बड़ा वाला ट्रायंगल A से C तक, C से X तक, X से A तक, ACX. तो दूसरा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल से दो इक्वेशन मिलेंगे. सो पहला ट्रायंगल ABY, यहाँ पे 45 डिग्री है, तो यहाँ पे tan 45 इज इक्वल टू, तो 40, tan का फॉर्मूला क्या, अपोजिट, पता है इसका अपोजिट क्या रहेगा, AB, दैट इज इक्वल टू AB. और इसका एडजेसेंट क्या रहेगा, BY. 45 डिग्री का अपोजिट ये है, A से लेकर B तक, जिसकी वैल्यू H लेंगे, और बाद में 45 डिग्री का एडजेसेंट BY, जिसकी वैल्यू X लेंगे, दैट इज इक्वल टू H. AB H है, और बाद में BY X है, H अपॉन X. और tan 45 की वैल्यू क्या होती है एक्चुअली, 1. यहाँ tan 45 की वैल्यू 1 पुट कर दिए.
यानी h अपॉन x का आंसर 1 है। तो यहां से आपको इक्वेशन आपको देखिए h कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमको? h कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट नहीं करना है। तो जो कैलकुलेट नहीं करना उसका इक्वेशन तो पता है 1 इंटू एक्स, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल जाएगा x इज इक्वल टू एच। ये पहला इक्वेशन आपको मिलेगा x इक्वल टू एच, मतलब x की जगह आप h पुट कर सकते हैं। तो छोटा ट्रायंगल लिया हमने ए बी वाई, अब बड़ा ट्रायंगल ले रहे ए सी एक्स, ए से सी, सी से एक्स और एक्स से ए। तो दो ट्रायंगल, दो इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल ए सी एक्स, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री का अपोजिट, बाद 60 डिग्री का अपोजिट है ना, पूरा ए सी आ जाएगा। और ए सी में एच और 40 दोनों को ऐड करना पड़ेगा, पूरा ऊपर से नीचे तक, एच प्लस 40। और 60 का एडजेसेंट तो ये है एक्स, यहाँ पे tan 60 इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी एक्स। तो 60 का अपोजिट ये है, कहाँ से? ए से लेकर पूरा सी तक, और एडजेसेंट क्या है? सी से लेकर एक्स तक, और ए से लेकर सी तक पूरा कितना है? एच और 40 ऐड करना, दैट इज इक्वल टू एच प्लस 40 अपॉन, और एडजेसेंट सी एक्स कितना है? एक्स, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो देखिए √3 और x मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से हमारा इक्वेशन आ जाएगा √3x इज इक्वल टू एच प्लस 40। लेकिन हमको तो h कैलकुलेट करना है, h वी हैव टू कैलकुलेट द h, वैल्यू ऑफ h। तो क्या करेंगे एक्चुअली, यहाँ पे x की जगह भी h पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा √3 इंटू एच इज इक्वल टू एच प्लस 40। यहाँ से कैलकुलेशन करके h निकालना है। क्यों हमने यहाँ पे √3 के साथ h क्यों पुट किया? क्योंकि x और h दोनों इक्वल है। कैसे x इक्वल किया? ये इक्वेशन आया था हमारा, यानी ट्रायंगल साथ है, x इज इक्वल टू h। तो x की जगह h पुट कर दिया। अब बताइए यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, ये h को यहाँ लाएंगे तो माइनस h, √3h माइनस h इज इक्वल टू 40। वो कैलकुलेट करने के बाद आपको h मिलेगा। एक बार जो आपका आंसर h मिल गया, तो टावर की हाइट से a से लेकर c तक, उसमें ये h में 40 ऐड भी करना है। h में क्या ऐड करना है? 40 ऐड करना है, you'll get the answer। तो h में 40 ऐड करना वही आंसर आपका है, या फिर h को √3 से मल्टीप्लाई करने से भी आंसर मिल जाएगा। या सिंपली टावर की हाइट a से लेकर c तक, यानी a से लेकर b तक h और b से लेकर c तक 40 है, तो पूरी h प्लस 40 आ जाएगी। सो दिस क्वेश्चन नंबर 49, सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन में क्या दिया? एक टावर है AC, इसको पॉइंट x से टावर के टॉप को देख रहे ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। इस पॉइंट x से वर्टिकली एकदम ऊपर 40 मीटर ऊपर पॉइंट y, 40 मीटर, यहाँ पॉइंट x से वर्टिकली एकदम ऊपर, एक्चुअली 40 मीटर ऊपर पॉइंट y, यहाँ से फिर उस टावर टॉप को देख रहे हैं। यहाँ से अब देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, यहाँ देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। हमको इस टावर की हाइट कैलकुलेट करना है। सो दो ट्रायंगल आ रहा है, एक ट्रायंगल आ रहा है ABY, यहाँ से tan 45 का अपोजिट h एडजेसेंट x, तो tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन x, और tan 45 की वैल्यू 1। अब बड़ा ट्रायंगल फिर ACX में tan 60 का अपोजिट AC आएगा, AC में h और 40 दोनों ऐड करना है, h प्लस 40 और एडजेसेंट x, और tan 60 की वैल्यू √3 है। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द आंसर ऑफ h। जो h आएगा उसमें 40 ऐड कर दिया, आपको टावर की हाइट मिल जाएगी, यू विल गेट द हाइट ऑफ टावर। ये क्वेश्चन नंबर 49। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 50 ऑलरेडी आपने किया हुआ है, ठीक है। सेम टाइप के क्वेश्चन बेसिकली ऑलरेडी कर चुके, रिपीट हो रहे उस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए कैलकुलेशन आप कर सकते। आई एम नॉट गिविंग द कैलकुलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस है। ये दो शिप है, ये शिप नेचुरली यहाँ पे समुद्र में यानी पानी में रहेगी। दिस इज वाटर, दिस इज वाटर। सो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? 150 मीटर टॉल लाइट हाउस। ये लाइट हाउस की हाइट दिया है 150 मीटर, यहां से यहां तक, यहां से ऑब्जर्वर वो, तो 150 मीटर टॉल लाइट हाउस। यहां से नीचे देख रहे हो ऑब्जर्वर, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और कोई भी एंगल मेजर करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो शिप 1 को देख रहा, शिप 1 को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है। ये एंगल जितना आएगा ये एंगल भी सेम, ये 30 है तो ये भी 30 आएगा। और दूसरी शिप उसके आगे, शिप 2, उसको जब वो ऑब्जर्वर ने देखा नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये 45 है, ये 45 है, तो ये भी 45। सो एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस नीचे से ऊपर तक का हाइट 150 मीटर है। यहां से ऑब्जर्वर, दो शिप्स जो एक के पीछे एक आ रही, लाइट हाउस की लाइन में से एक के पीछे एक आ रही।
तो वहां पे शिप नंबर 1 को जब देख रहे हैं नीचे तो एंगल बन रहा है 30, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल है, लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइन से दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल है, इफ दे आर पैरेलल, तो ये दोनों एंगल्स को बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वल रहेगा 30, ये भी 30। शिप 1 का एंगल बन रहा है 30 और शिप 2 का एंगल जो बन रहा है ये 45, ये भी 45। तो क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये कैलकुलेट करना y। आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस y कैलकुलेट करना है। तो यहां पे y कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट नहीं करना है, इसलिए हम इक्वेशन बनाएंगे x का। सो दो ट्रायंगल से दो इक्वेशंस बनेंगे। छोटा ट्रायंगल पहले ABC, जो दो ट्रायंगल आ जाएगा यहां पे, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। तो छोटा ट्रायंगल A से B, B से C, ABC। यहां पे देखिए 45 है, tan 45, 45 का अपोजिट ये है लाइट हाउस, जिसकी हाइट 150 मीटर है और इसका एडजेसेंट साइड x है। सो ट्रायंगल ABC से मिलेगा आपको tan 45 इज इक्वल टू 45 डिग्री का अपोजिट AB अपॉन इसका एडजेसेंट BC। AB की वैल्यू 150 है अपॉन BC की वैल्यू x है। सो ट्रायंगल कौन सा? A से B, B से C, C से A। यहां 45 डिग्री, tan 45, इसका अपोजिट A से लेकर B तक 150 और एडजेसेंट B से लेकर C तक x। और tan 45 के लिए क्या होती है एक्चुअली 1, तो 1 इज इक्वल टू 150 अपॉन x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू x आ जाएगा। तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा कि x की वैल्यू 150 है। व्हाट यू गेट एक्चुअली x के लिए। कभी भी याद रखिए किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल 45 बन रहा 45, तो 45 डिग्री सिर्फ 45, 30 60 के लिए नहीं, 45। तो जब भी 45 डिग्री रहेगा तो 45 का अपोजिट और 45 का एडजेसेंट दोनों हमेशा इक्वल आना है, क्योंकि tan 45 1 होता है। इसलिए 45 का अपोजिट अगर 150, तो आप ओरली भी कर सकते हैं, अगर ये 150 तो इसका एडजेसेंट भी 150 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए एक्चुअली, tan 45 1, दोनों का रेशियो 1 आएगा। नहीं, छोटा ट्रायंगल हो गया, बाद में वैसे बड़ा ट्रायंगल लेंगे, सेकंड ट्रायंगल। सो ट्रायंगल अब ABD, ट्रायंगल ABD, A से B, B से D, D से, बड़ा ट्रायंगल ABD। यहां पे 30 डिग्री है, नो tan 30 का अपोजिट, 30 का अपोजिट यही रहेगा 150, और इसका एडजेसेंट जो आएगा, ये एडजेसेंट B से D तक पूरा आ जाएगा, जिसमें x और y दोनों ऐड करना पड़ेगा। सो tan 30 का अपोजिट A से B तक, लाइट हाउस जो है वही, और 30 डिग्री का एडजेसेंट B से लेकर पूरा, 45 का एडजेसेंट BC था, लेकिन 30 डिग्री का एडजेसेंट B से पूरा D तक, जिसमें x और y दोनों ऐड होगा। सो इट इज BD। सो दैट इज इक्वल टू 150। AB की वैल्यू 150, A से लेकर B तक 150 है, और B से लेकर D तक में पूरा x और y ऐड करना है, x प्लस y। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहां से हमारा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मिलेगा आपको x प्लस y इज इक्वल टू 150√3। कैलकुलेट कर लीजिएगा, x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वाई, और 150√3 से मल्टीप्लाई होगा। अब हमको y, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस y कैलकुलेट करना है। y, तो x का आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है, देखिए हमारा x का आंसर ऑलरेडी 150 आ चुका है, तो x की क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे 150, यानी यहाँ पे आ जाएगा 150 प्लस वाई इज इक्वल टू 150√3। क्या किया, ये x किया, क्या पुट कर दिया हमने 150। ये कैसा x किया, 150 आया फर्स्ट एंगल से। तो सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 150 मीटर है। लाइट हाउस के टॉप में एक ऑब्जर्वर है, दो शिप्स जो समुद्र में है, एक के पीछे एक लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं। ये ऑब्जर्वर एक्चुअली पहले शिप नंबर 1 को देख रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, सेम एंगल यहाँ पे आएगा, ये 30, ये भी 30, और शिप नंबर 2 को देख रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45। जो पास में रहेगी शिप उसका एंगल ज्यादा, जो दूर रहेगी उसका एंगल कम। आपको कैलकुलेट करना है दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस, यानी वाई कैलकुलेट करना है। तो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, यहाँ से tan 45 ने 45 का अपोजिट 150 है, ये लाइट हाउस की हाइट, और एडजेसेंट x 150 अपॉन x, और tan 45 1। दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल ABD, यहाँ से 30 डिग्री है, तो tan 30 का अपोजिट AB वही 150 आ जाएगा, और इसका एडजेसेंट BD पूरा आएगा, जिसमें x प्लस वाई आएगा। सो tan 30 इज 150 अपॉन x प्लस वाई, अपोजिट 150 और एडजेसेंट x प्लस वाई, और tan 30 की वैल्यू 1/√3।
दोनों को सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. सो क्वेश्चन नंबर 50. वैसे क्वेश्चन नंबर 51. नाउ क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्या दिया है. एक रॉक यानी एक पहाड़ है, माउंटेन है या छोटा सा हिल आप बोल सकते, रॉक जिसकी हाइट दिया है, सॉरी रॉक की हाइट आपको कैलकुलेट करना है. सो क्वेश्चन में क्या दिया, एक रॉक है, रॉक यानी ऐसी पहाड़ी जैसे पत्थर, रॉक, रॉक का ये टॉप है, ये रॉक का फुट है, इसको दिस कॉल्ड इज व्हाट, फुट, रॉक फुट. ना यहां पे टॉवर एक है, ये टॉवर का टॉप है, इसको टॉवर का फुट बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज टॉवर फुट. ये टॉवर का टॉप है, ये टॉवर का फुट है. सो एक टॉवर है जिसकी हाइट 100 मीटर दी है, टॉवर की 100 मीटर, उसके पास में एक रॉक है, एक पहाड़ी है ना. टॉवर के टॉप से रॉक के टॉप को देख रहे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां पे एंगल ऑफ, सॉरी टॉवर के टॉप से ऊपर देख रहे, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है. कोई भी एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर करेंगे. और ये टॉवर के फुट से एक्चुअली रॉक के टॉप को देख रहे, एंगल ऑफ एलिवेशन 45. सो क्वेश्चन में क्या दिया, एक टॉवर है जिसकी हाइट 100 मीटर है, उसके बगल में, उसके पड़ोस में एक बड़ा रॉक है, यानी एक माउंटेन जैसे है. ये रॉक का टॉप है, ये रॉक का फुट है, ये टॉवर का टॉप है, टॉवर का फुट है. ऊपर को बोलेंगे टॉप, रॉक का टॉप, टॉवर का टॉप. नीचे को बोलेंगे फुट, ये रॉक का फुट, टॉवर का फुट. सो टॉवर के टॉप से रॉक के टॉप को देख रहे, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 ऊपर देख रहे, और टॉवर के फुट से फिर से ऊपर देख रहे, रॉक के टॉप को ऊपर डायरेक्शन में, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45. और ये टॉवर की हाइट 100 मीटर है. हमको कैलकुलेट करना है रॉक की हाइट. क्या कैलकुलेट करना है, चलिए रॉक की हाइट. फिर से देखिए दो ट्रायंगल आ रहा, एक ट्रायंगल आ रहा ABD, ABD यहाँ पे 30 डिग्री है. नाउ सपोज ये अगर 100 मीटर है, ठीक है, टॉवर की 100 मीटर, ये 100 थे, दोनों लाइन्स पैरेलल, ये भी 100 आ जाएगा, ये भी 100 आ जाएगा. इसको अज्यूम किया H. तो रॉक की पूरी हाइट यानी A से लेकर C तक पूरा, उसमें AB H अज्यूम किया है और BC ऑलरेडी 100 है, ये पूरा BC 100 है. तो बताइए रॉक की टोटल हाइट क्या है. तो अगर रॉक की हाइट आपको कैलकुलेट करना है, इट विल बी H + 100. या फाइंड हाइट ऑफ रॉक. सो रॉक की हाइट मतलब यहां से यहां तक, तो क्या होगा, उसमें AB भी आएगा, AB हमने H अज्यूम किया है, AB अज्यूम किया H, और BC तो ऑलरेडी यहां पे जो टॉवर की हाइट थे 100 ही 100 है, ठीक है, दिस 100. सो टोटल एक्चुअली हाइट कितनी आ जाएगी, A से लेकर C तक, H + 100. सो हाइट ऑफ रॉक विल बी, तो आंसर H जो आएगा, H उसमें 100 ऐड करेंगे तब आंसर आपको रॉक की हाइट मिलेगी. सो फिर से दो ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल ABD, तो ट्रायंगल A से B, B से D, D से A, यहां 30 डिग्री है, tan 30 का अपोजिट ये है H, और इसका एडजेसेंट है X. जो डिस्टेंस अज्यूम किया X है, यही X है, ये भी X है. सो tan 30 इज इक्वल टू 30 का अपोजिट AB, 30 डिग्री का अपोजिट AB है और उसका एडजेसेंट BD है, इज इक्वल टू जिसका अपोजिट AB उसकी वैल्यू H है और जिसका एडजेसेंट BD उसकी वैल्यू X है, H/X, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. हमको इसमें से हाइट ऑफ रॉक यानी H कैलकुलेट करना है, X कैलकुलेट नहीं करना है, इसलिए इक्वेशन X का बनाएंगे जो कैलकुलेट नहीं करना है. तो पता है X और ये 1 मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और H और √3, यहां से आपको इक्वेशन मिल जाएगा X = H√3. ये हमको X का इक्वेशन मिलेगा. tan 30 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में X ऊपर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा H√3 से, तो X = √3, एक इक्वेशन ये मिलेगा ना. एक छोटा ट्रायंगल हमने लिया ABD, अब बड़ा ट्रायंगल ACE, सब ट्रायंगल AC मतलब A से लेकर C तक पूरा, जो H और 100 दोनों ऐड करना पड़ेगा, AC CE और बाद में E है AC. यहाँ पे 45 डिग्री का अपोजिट ये पूरा है, यहाँ पे tan 45 इज इक्वल टू, तो 45 डिग्री का अपोजिट मतलब ट्रायंगल कौन सा लिया अभी, A से C तक पूरा, C से E और E से, तो 45 डिग्री का अपोजिट पूरा AC आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू AC. और इसका एडजेसेंट क्या आ जाएगा, ये 45 डिग्री एडजेसेंट है CE, एडजेसेंट इज C. सो tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट AC यानी H + 100 और यहाँ एडजेसेंट C जो X रहेगा. और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 इज इक्वल टू H + 100/X.
क्या आ जाएगा, tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू 1, और 45 का अपोजिट AC की वैल्यू क्या है, H + 100, तो देखिए AC की जगह H + 100 लिया, H + 100, और CE तो x है, यहाँ देखिए x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा x = H + 100, लेकिन हमको तो h कैलकुलेट करना है, रॉक की हाइट में क्या होगा, h और 100 दोनों ऐड होगा तो h की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए x को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, देखिए आप पहले ट्रायंगल में x किया गया, h√3 आ गया, तो x की जगह पुट कर दिया आप h√3 = H + 100, ये इक्वेशन सॉल्व करने से हमको h कहां से मिल जाएगा, तो x की जगह क्या पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे x की जगह h√3 है, तो x की जगह h√3 पुट कर दिया, x की जगह, बाकी इक्वेशन वैसे इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट द आंसर ऑफ h, और एक बार h मिल गया तो h को 100 को ऐड करना है, h और 100 दोनों को ऐड करना है, तो आपको आंसर मिलेगा, इज इट क्लियर। सो एक टावर है जिसकी हाइट 100 मीटर, इसलिए 100 टावर के टॉप से रॉक के टॉप को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 30, टावर के फुट से रॉक के टॉप को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 45, हमको इसकी हाइट दिया टावर की 100, रॉक की हाइट कैलकुलेट करना है, तो ये 100 है, ये भी 100 है, लेकिन ये h है, तो पूरी हाइट हो जाएगी H + 100। फिर एक ट्रायंगल लिया यहाँ पे ABD, ट्रायंगल ABD में 30 डिग्री है, तो tan 30 अपोजिट h एडजेसेंट x, tan 30 = H/x, और tan 30 1/√3, वहाँ से x का इक्वेशन मिलेगा। अब बड़ा ट्रायंगल लिया फिर ACE वहाँ 45 है, tan 45 का अपोजिट AC, और AC में आ जाएगा H + 100 है, और बाद में इसका एडजेसेंट 45 का, ये CX, तो 45 डिग्री का अपोजिट पूरा आएगा H + 100, ये देखिए H + 100, और एडजेसेंट में CX आ जाएगा, और tan 45 का वैल्यू 1, तो यहाँ से इक्वेशन ये मिलेगा, फिर x की जगह h√3 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर h को मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। यस, क्वेश्चन नंबर 52, 53, 54, ये 3 क्वेश्चंस, सो इनके फिगर, इनका मेन इक्वेशंस आपको दे देंगे, कैलकुलेशन पार्ट यू कैन डू, सिंपल क्वेश्चंस है। सो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, जस्ट सीट, क्वेश्चन नंबर 52 के एक टावर है जिसकी हाइट 50 मीटर है, और उस टावर के नीचे से एक हाईवे जाता है, रोड, इसलिए ऐसा बनाया है कि यहाँ से मतलब जो कार वगैरह जो है रोड से, ये इसके बीच में से, इसके अंदर से आएंगे, इस टाइप के आपने देखे होंगे कहीं कहीं टावर्स रहते हैं। तो एक टावर जिसकी हाइट कितनी है, टावर हाइट 50 मीटर, टावर की हाइट 50 मीटर है, और इस टावर के नीचे से ये जो रोड है, हाईवे, ये हाईवे टावर के बीच में से यहाँ से आता है, यहाँ पे 2 कार्स है। अब टावर के टॉप से एक कार को देख रहे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि नीचे देख रहे 30 डिग्री है, नेचुरली ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री रहेगा, और दूसरी कार को जब ऊपर से देख रहे यहाँ से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, ये 60 तो यहाँ पे भी 60 आ जाएगा, ठीक है। हमको कैलकुलेट क्या करना है, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस x, और दोनों कार का टावर से डिस्टेंस, यानी BC भी देखना, निकालना है, और BD यानी x + y ये भी कैलकुलेट करना है, यानी हमको x भी कैलकुलेट करना है, y भी कैलकुलेट करना है, x + y तीनों कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन क्या, जैसे एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 50 मीटर, और इस टावर के बीच में से ये जो हाईवे है, रोड, ये टावर के बीच में से आता है, लाइक इस टावर के फुट से आता है। हाईवे पे 2 कार है, द अदर कार्स, सपोज कार 1 एंड कार 2, द अदर कार्स। नाउ टावर के टॉप से पहली कार को देख रहे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, ये 30 तो यहाँ भी 30 है। दूसरी कार को जब नीचे देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है, ये 60 तो यहाँ भी 60। हमको दोनों कार के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और दोनों कार का टावर से भी डिस्टेंस निकालना है। नेचुरली इस कार का टावर से डिस्टेंस y आ जाएगा, लेकिन इस कार का टावर से डिस्टेंस इतना आएगा जिसमें x और y दोनों ऐड करना पड़ेगा। यानी हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, नंबर 1, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस यानी CD = x, ये कैलकुलेट करना है। दोनों कार के बीच का डिस्टेंस यानी CD यानी x, और दोनों कार का टावर के फुट से भी डिस्टेंस, यानी इस कार के लिए BC y, ये कैलकुलेट करना है, ये BC y, और ये कार का डिस्टेंस टावर के फुट से मतलब BD, जिसमें x और y ऐड होगा, x + y। There are things you have to calculate. तो सिंपल 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है छोटा वाला ट्रायंगल ABC जिसमें 60 डिग्री है, 60 का अपोजिट ये है टावर की हाइट जिस 50 है, और ये एडजेसेंट साइड इसका y है,
तो सिंपल दो ट्रायंगल है। सो पहला वाला है ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल देखिए, ए से बी, बी से सी, सी से, और ये हाइट AB 50 मीटर दिया है, सिंपल है, AB 50 मीटर दिया हुआ है और BC हमने y लिया है, तो tan 60। सो ट्रायंगल ABC, यहां से हमको इक्वेशन मिलेगा tan 60 का इज इक्वल टू, तो tan यानी 60 का अपोजिट, अपोजिट मतलब A से B तक जो 50 है, 50 अपॉन, और बाद में फिर 60 का एडजेसेंट यानी BC जो y है, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है एक्चुअली, √3। tan 60 की वैल्यू √3। यहां से y का आंसर आ जाएगा हमारा, यहां से y का आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू 50 अपॉन √3, जिसको रैशनलाइजेशन करेंगे या नीचे ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यहां से y मिल गया। अब छोटा ट्रायंगल हमने ABC लिया था, अब बड़ा ट्रायंगल A से B, B से D, D से E, जिसमें 30 डिग्री है और 30 का अपोजिट भी यही है, लेकिन 30 के एडजेसेंट में पूरा BD आ जाएगा, A से B, B से पूरा D, जिसमें X और Y दोनों ऐड होंगे, और D से A। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD, और ट्रायंगल ABD में A से B, B से D, D से A, यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 का अपोजिट ये AB आ जाएगा और इसका एडजेसेंट BD आ जाएगा, मतलब tan 30 यहाँ यूज करना है, tan 30, 30 का अपोजिट AB है, इसका एडजेसेंट BD है, और AB की वैल्यू 50 है और BD में X और Y दोनों ऐड होगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू, सो 30 डिग्री का अपोजिट AB जिसकी वैल्यू 50 रहेगी, दैट इज इक्वल टू 50 अपॉन BD में याद रखिए X और Y दोनों ऐड होंगे, यहां पे आ जाएगा X प्लस Y, और उसमें Y का आंसर ऑलरेडी आपको 50/√3 मिला है, तो यहां से Y के वैल्यू पुट करके आपको X मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 52, एक टावर जिसकी हाइट 50 मीटर है और बाद में टावर के फुट पे एक ऐसा ब्रिज जैसे है या ऐसा हाईवे है, ये रोड या हाईवे जिससे कार जा रही है, वो फुट से बीच में से जा रहे हैं। टावर के टॉप से एक कार को देख रहे नीचे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, ये 30 तो ये भी 30, दूसरे कार को नीचे देख रहे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60, ये भी 60, और टावर का हाइट 50 है। हमको दोनों कार के बीच का डिस्टेंस यानी XB कैलकुलेट करना है, ये बाद में दोनों कार का टावर के फुट से डिस्टेंस, यानी इस कार के लिए BC Y कैलकुलेट करना है, इस कार के लिए BD पूरा कैलकुलेट करना है, जिसमें XY ऐड करना पड़ेगा। सो दो ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ABC, ABC A से लेकर B, और AB 50 है, बाद में BC Y है, और ये यहाँ tan 60, ये tan 60, tan इज इक्वल टू अपोजिट, 60 का अपोजिट AB आएगा जिसकी जगह 50 लिखेंगे, और इसका एडजेसेंट BC आएगा जिसकी जगह Y, और tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन Y। उसके बाद दूसरा बड़ा ट्रायंगल लेंगे, A से B, B से D, D से A, यहाँ 30 डिग्री है, tan 30, 30 का अपोजिट AB जिसकी वैल्यू 50 लेंगे, और 30 के एडजेसेंट में BD पूरा आएगा जिसमें X प्लस Y लेंगे। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके गेट द आंसर क्वेश्चन नंबर 52 का। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 53। सो क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या है, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग AB, इसका नाम बुक में मेंशन है क्वेश्चन में AB, बिल्डिंग AB, इसकी हाइट दी है 60 मीटर, दिस हाइट इज गिवन, पूरा यहां से A से लेकर B तक 60 दिया हुआ है। अगर हमने ये अज्यूम किया H, ये देखेंगे कैसे आ रहा है H, ये H, ये H, ये पूरा 60 है, ये H, तो ये 60 माइनस H, यहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस H, दिस थिंग। सो क्वेश्चन में क्या, एक बिल्डिंग है जिसका नाम AB दिया है, A से B तक ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट 60 मीटर है, और इसके बगल में कहीं पे एक लैंप पोस्ट है जिसका नाम CD दिया हुआ है बुक में, ये CD लैंप पोस्ट। ना बिल्डिंग के टॉप से लैंप पोस्ट के टॉप को नीचे देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, नेचुरली ये एंगल 30, तो ये भी 30 आ जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइंस पैरेलल है, 1, 2 और बाद में ये 3 सब लाइन पैरेलल है। ये दोनों एंगल्स को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो बिल्डिंग के टॉप से लैंप पोस्ट के टॉप को देख रहे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, और बिल्डिंग के टॉप से लैंप पोस्ट के फुट को देख रहे, ये लैंप पोस्ट का टॉप है, ये लैंप पोस्ट का फुट है, ये लेकिन बिल्डिंग का टॉप, तो बिल्डिंग के टॉप से लैंप पोस्ट के टॉप को देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, ये 30, ये 30, और बिल्डिंग के टॉप से लैंप पोस्ट के फुट को देख रहे नीचे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 दिया है, 60 तो ये भी 60,
दूसरा थिंग हमको कैलकुलेट क्या करना है एक्चुअली, वी हैव टू कैलकुलेट थ्री थिंग। एक तो लैंप पोस्ट की हाइट यानी एच, ये कैलकुलेट लैंप पोस्ट की हाइट एच, और ये बिल्डिंग ए बी और लैंप पोस्ट सी डी के बीच का डिस्टेंस एक्स, क्या कैलकुलेट करना है, एक्स, फाइंड एक्स। क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा हमने, डिटेल में बुक दिया है। तो हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, ये जो बिल्डिंग ए बी है और लैंप पोस्ट सी डी है इसके बीच का डिस्टेंस एक्स कैलकुलेट करना है, नंबर 1। नंबर 2 लैंप पोस्ट की हाइट एच कैलकुलेट करना है। नंबर 3 लैंप पोस्ट की हाइट और बिल्डिंग की हाइट में डिफरेंस, मतलब ये 60 माइनस एच, क्या कैलकुलेट करना, लैंप बिल्डिंग की हाइट 60 है, लैंप पोस्ट छोटा है एच, तो लैंप पोस्ट और बिल्डिंग की हाइट में डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस यानी ये 60 है। ये बताइए अगर एच है, दोनों लाइंस पैरेलल, तो ये भी एच रहेगा, ये भी एच रहेगा। ये पूरा 60 है, ये एच है, तो कितना बचेगा, 60 माइनस एच, ये कैलकुलेट करना। फिर दो ट्रायंगल आएगा, देखिए एक ट्रायंगल हमारा ACE आ रहा है जिसमें 30 डिग्री है, दूसरा ट्रायंगल ADB है जिसमें 60 डिग्री है। सो अगेन टू ट्रायंगल्स। सो नंबर 1 ट्रायंगल ACE, ट्रायंगल ACE। आई एम अगेन रिपीटिंग, एक बिल्डिंग है जिसका नाम AB है, उसकी हाइट 60 मीटर है। थोड़ी दूर पे एक लैंप पोस्ट है जिसका नाम CD है और इसका हाइट हमको कैलकुलेट करना है। बिल्डिंग के टॉप से लैंप पोस्ट के टॉप को नीचे देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, और बिल्डिंग के टॉप से लैंप पोस्ट के टॉप के लिए 30 और लैंप पोस्ट के फुट के लिए नीचे देख रहे हैं, अगर लैंप पोस्ट का टॉप 30, लैंप पोस्ट का फुट 60, ये 60, ये भी 60। क्या क्या कैलकुलेट करना है, ये बिल्डिंग AB और लैंप पोस्ट CD के बीच का डिस्टेंस x कैलकुलेट करना है, ये x, CE या BD। फिर लैंप पोस्ट की हाइट h और बिल्डिंग की हाइट 60 है, लैंप पोस्ट की हाइट h है, ये 60, ये अगर h है तो ये पूरा HS यहाँ पे आ जाएगा, ये 60, ये h, तो बचा कितना, 60 माइनस एच, यानी बिल्डिंग और लैंप पोस्ट की हाइट का डिफरेंस 60 माइनस एच, ये भी कैलकुलेट करना है। ये 3 पार्ट। सो देखिए, तो पहला ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल AC, यहाँ पे 30 डिग्री, 30 डिग्री का अपोजिट है 60 माइनस एच, और इसका एडजेसेंट ये है x, यहाँ पे आ जाएगा tan 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री का अपोजिट यानी AE और इसका एडजेसेंट मतलब EC, AE अपॉन EC। सो tan 30, 30 का अपोजिट ये है AE जो 60 माइनस एच रहेगा, और यह है EC जिसको x लेंगे। सो tan 30 की वैल्यू है 1/√3 और AE की वैल्यू है 60 माइनस एच। कैसे, ये पूरा 60 है, ये है h, तो बचा कितना, 60 में से h माइनस करेंगे, 60 माइनस एच, सो दैट इज इक्वल टू 60 माइनस एच अपॉन EC की वैल्यू x है। यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, कोई भी इक्वेशन आप x का इक्वेशन बना सकते हैं। तो सपोज यहां से एक x का इक्वेशन मिल जाएगा आपको, x इज इक्वल टू 60 माइनस एच इंटू √3, ये x का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x और 1 मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाएगा, और 60 माइनस एच के साथ √3 मल्टीप्लाई करेंगे। ये छोटा ट्रायंगल था ACE, या बड़ा ट्रायंगल ले रहे ADB या ABD, उसका ट्रायंगल ABD। सो A से B, B से D, पूरा बड़ा ट्रायंगल जिसमें 60 डिग्री है, और 60 का अपोजिट ये 60, ट्रायंगल A से B, B से D, D से A, तो इसमें 60 का अपोजिट पूरा AB आ जाएगा जो 60 है, और इसका एडजेसेंट ये आ जाएगा BD जो x है। सो tan 60, tan 60 इज इक्वल टू, तो 60 का अपोजिट कौन सा ट्रायंगल, A से B, B से D, D से A, तो 60 का अपोजिट पूरा आ जाएगा AB, और एडजेसेंट में BD आएगा, दैट इज इक्वल टू AB 60 है, AB पूरा हाइट बिल्डिंग की 60 है, देखिए AB 60 है, और BD की वैल्यू x है, 60 अपॉन x, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, x इक्वल टू 60 अपॉन √3। फिर इसको नीचे ऊपर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, फैक्टराइजेशन, ये 60√3 है, इसका रैशनलाइजेशन, ये √3 को टर्म को ऊपर लाना है, तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए √3 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया √3 से, ये √3 स्क्वायर 3 आ जाएगा, 60 अपॉन 3 20 आ जाएगा, 20√3। ठीक है, तीसरी 20√3x, ये 20√3 यहाँ पुट कर देंगे तो आपको h का आंसर मिलेगा, यू विल गेट द आंसर ऑफ h। सो h भी मिल जाएगा, x भी मिल जाएगा, और बाद में 60 माइनस h सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं आप। इज इट, यू कैन डू इट। सो क्वेश्चन नंबर 53।
सो क्वेश्चन नंबर 53 क्या, एक बिल्डिंग जिसका नाम ए बी है, जिसकी हाइट 60 है, और एक लैंप पोस्ट जिसका नाम सी डी है, उसकी हाइट स्मॉल एस अज्यूम किया। बिल्डिंग के टॉप से लैंप पोस्ट के टॉप को देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देख रहे हैं 30, ये भी 30। बिल्डिंग के टॉप से लैंप पोस्ट के फुट को देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60, ये भी 60। हमको क्या कैलकुलेट करना है, बिल्डिंग ए बी लैंप पोस्ट सी डी के बीच का डिस्टेंस ही x और लैंप पोस्ट की हाइट h। ये अगर h है लाइन पैरेलल तो ये भी h आ जाएगा, ये भी h आ जाएगा। और लैंप पोस्ट की हाइट और बिल्डिंग की हाइट का डिफरेंस ये, यानी ये 60 है, ये h है लैंप पोस्ट, ये बचा कितना है एक्चुअली 60 माइनस h। सो दो ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल हमने लिया ACE, उसमें tan 30, 30 का अपोजिट ये 60 माइनस h, एडजेसेंट यहाँ x, तो 60 माइनस h अपॉन x और tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ से x का इक्वेशन मिला। और फिर बड़ा ट्रायंगल लिया हमने ABD, जिसमें 60 tan 60, 60 का अपोजिट पूरा AB यानी 60 और इसका एडजेसेंट BD यानी x, 60 अपॉन x और tan 60 की वैल्यू √3, यहाँ से आपको x का आंसर मिलेगा। सो x का आंसर आएगा, यहाँ √3 नीचे है, नीचे से √3 टर्म हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x का आंसर ये मिलेगा। बाद में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे रैशनलाइजेशन के लिए, x का एक बार आंसर मिल गया, यहाँ पुट कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। सो क्वेश्चन नंबर 54 ऑलरेडी बोट का क्वेश्चन आपने किया हुआ, इस टाइप का बोट या शिप का क्वेश्चन। ऐसे यहां पे पानी रहेगी, सो क्वेश्चन में क्या दिया एक्चुअली, यहां पे बीच में सपोज एक आध समुंदर के बीच में एक आइलैंड है जहां लाइट हाउस है, और लाइट हाउस के दो अलग अलग एंड पे दो शिप या बोट है। तो आपको पता है इस टाइप के बोट या शिप के क्वेश्चन या तो लाइट हाउस के सेम साइड में दोनों बोट आएंगे, जैसे यहां पे देखिए ये टावर के सेम साइड में दोनों कार है, टावर के एक ही साइड में, वैसे यहां लाइट हाउस के सेम साइड में दोनों बोट आ सकते, या लाइट हाउस के दो अलग अलग साइड में बोट आ सकते। सो क्वेश्चन में यहां मेंशन्ड है कि लाइट हाउस के दोनों अलग अलग साइड में, अपोजिट साइड में दो यहां पे बोट है। लाइट हाउस के ऊपर से देख रहे हैं, बेसिकली बोट से देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्योंकि दिया है बुक में। सो बोट से लाइट हाउस के टॉप को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 30, और ये बोट से लाइट हाउस के टॉप को एंगल ऑफ एलिवेशन 45, एंगल ऑफ एलिवेशन लिया 45, और दोनों बोट के बीच का डिस्टेंस 100 दिया हुआ है, दिस इज गिवन 100 मीटर, 100 मीटर दिया है। हमको कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ लाइट हाउस, ये कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन में क्या दिया, एक सपोज समुद्र के बीच में एक आधा आइलैंड है, यहाँ पे ये आइलैंड है जहां पे लाइट हाउस है, और लाइट हाउस के दोनों अपोजिट साइड में दो बोट है। एक बोट से हम लाइट हाउस के टॉप को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, ऊपर देख रहे हैं। दूसरे बोट से हम टॉप को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, ये लाइट हाउस की हाइट h कैलकुलेट करना है। ऑब्जर्वर ले सकते हैं, लाइट हाउस पूरा ले सकते, कंप्लीट हाइट ले सकते, इट्स वन सेम थिंग। और दोनों बोट के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर दिया है। सपोज अज्यूम कर रहे हैं कि ये x है, ये देखिए यहाँ पे x अज्यूम किया, पूरा है 100 दिया है, दोनों बोट के बीच का डिस्टेंस 100, और ये है x, तो बताइए बचा हुआ कितना रहेगा, ये 100 में से x को माइनस करेंगे, पूरा 100 में से x को माइनस 100 माइनस x। तो फिर से यहाँ पे दो ट्रायंगल आएगा, देखिए एक ट्रायंगल लेफ्ट राइट वाला ABC, ट्रायंगल ABC, ये राइट वाला ट्रायंगल A से B, B से C, यहाँ 45 डिग्री tan 45, 45 का अपोजिट h और एडजेसेंट x, और tan 45 1 होता है, tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन x, और tan 45 की वैल्यू 1, तो यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा x इज इक्वल टू h, यानी x और h दोनों इक्वल है। अगर आपको हाइट कैलकुलेट करना है, h कैलकुलेट करना है, x आगे तो आंसर आ जाएगा। सो ट्रायंगल ABC, इसमें AB h है और BC x अज्यूम किया, ये 45 है, tan 45, tan का फॉर्मूला 45 का अपोजिट AB यानी h, और इसका एडजेसेंट BC यानी x, h अपॉन x, और tan 45 1 होता है। दूसरा ट्रायंगल लेंगे ABD, दूसरा ट्रायंगल लेंगे ABD, इसमें 30 डिग्री का अपोजिट यही है h, और एडजेसेंट ये 100 माइनस x। ये 100 माइनस x कैसे आया, दोनों बोट के बीच का डिस्टेंस पूरा यहां से यहां तक 100 दिया हुआ है, और ये अज्यूम किया हमने x, तो बताइए पूरा 100 है, ये है x, तो ये बचा कितना, 100 में से x को माइनस करेंगे, 100 माइनस x, यहाँ पे 30 डिग्री, इसका tan 30, tan का फॉर्मूला क्या, अपोजिट, 30 का अपोजिट क्या आ जाएगा, AB, जिसकी वैल्यू h आएगी, एडजेसेंट इसका क्या आएगा, BD, जो 100 माइनस x आएगा,
100 माइनस एक्स, और tan 30 की वैल्यू है 1/√3। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 100 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा h√3 से। सो आपको इक्वेशन मिलेगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू h√3। और फिर x और h तो सेम है, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, x की जगह h, यहाँ भी पुट कर दी h, और सॉल्व करने से आपको h का आंसर आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 54। एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट हमको कैलकुलेट करना है, उसके दो अपोजिट साइड में दो बोट है। एक बोट से लाइट हाउस के टॉप को देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 30, दूसरे बोट से देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 45। दोनों बोट के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर दिया है। ये डिस्टेंस हमने x अज्यूम किया तो पूरा 100 है, ये x है, लाइक तो ये बचा कितना, 100 में से x को माइनस करेंगे 100 माइनस एक्स। तो यहाँ ये ट्राइंगल में tan 45 मतलब 45 का अपोजिट है AB h और एडजेसेंट है x, h/x, और tan 45 1 होता। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा x = h। कभी भी एंगल याद रखिए 45 डिग्री है, तो क्योंकि tan 45 1 होता है सिर्फ 45 के लिए, तो हमेशा अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड हमेशा इक्वल आएगा, यानी x और h इक्वल आएगा। 30-60 में नहीं आएगा, 45 में सिर्फ, ओनली 45। और ये ट्राइंगल ABD में tan 30 का अपोजिट AB यानी h और इसका एडजेसेंट 100 माइनस एक्स, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। यहाँ से एक इक्वेशन आएगा 100 माइनस एक्स इक्वल h√3। हमको कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हाइट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे h रहने दिया, और ये x की जगह देखिए x और h इक्वल है, यहाँ से आया तो इसकी जगह h पुट कर देंगे, यानी हमारी इक्वेशन आ जाएगा 100 माइनस h इज इक्वल टू h√3। ये इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमको h का आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? सो द अदर क्वेश्चंस, थैंक यू।